आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टैकल करने की कोशिश की है। हम डेली बेसिस पे अपने क्लिनिकल ट्रायल में जिस कैटेगरी के पेशेंट्स को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं उनके सवालों जवाब, जो भी उनकी मिथ्स होती हैं, लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बात करते हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। इन सारे मामलात पर जब हम अपने स्टूडियो में होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर बच्चों में, बड़ों में, टीनेजर्स में, नौजवानों के अंदर हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनके पेट के ऊपर, उनकी थाइस के ऊपर या उनकी एल्बो के ऊपर या उनके बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो पानी वाले दाने निकलते हैं छोटे छोटे, और वो इकट्ठे एक गुच्छा नुमा शक्ल इख्तियार करते हैं। इस तरह की कंडीशन के अंदर लोग आके हमसे ये पूछते हैं कि ये फंगल है, ये एलर्जी है, ये डर्मेटाइटिस है, या हर्पीज है, ये क्या है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट फेमस शख्सियत को हमने दावत दे रखी है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काजमी, जो कि बाबाई डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, जब भी हमने आपको पुकारा और आपने बगैर किसी तफहीम के 1 मिनट में हमें रिस्पॉन्ड भी किया और हमें टाइम भी दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर आपके जॉइंट में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना या मसल क्रैम्प्स का होना, जोड़ों में दर्द क्यों होती है, इनकी वजूहात क्या होती है, फिजिकल थेरापी का इस दर्दों को कम करने में कितना रोल होता है, फिजियोथेरापी जो है वो पेन मैनेजमेंट के अंदर उसकी क्या अहमियत है, इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हफ्सा नूर, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस हैं और डिफरेंट जगह पे अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर लोगों की खिदमत अंजाम दे रही हैं। और आज के दौर के अंदर जितनी भी इनकी कम्युनिटी की जो यंगेस्ट फीमेल जो इसमें आना चाह रही है इस फील्ड के अंदर, उनकी राह को किस तरह हमवार करती हैं और लोगों को किस तरह वेल अवेयर करने के ऊपर अपनी गिरफ्त रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपसे भी जब हम बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट में फिजियोथेरापी का क्या रोल होता है। इस सारे मौजूआत पर हम अपने प्रोग्राम के आगाज में चलेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे स्टार्ट लेता हूँ। आज के दौर में जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हर्पीज का पहले तो कम से कम लोगों को थोड़ा बहुत पता होता था, आजकल तो हम देख रहे हैं कि ये दाने नुमा लोग लेके आते हैं या उसके अंदर निडल से उसको प्रिक करके ले आते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ हर्पीज जो है ये क्या है, हर्पीज जोस्टर जो बीमारी है इसको हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तनवीर आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया सर। और आप जब मुझे इनवाइट करते हैं तो पता नहीं क्या वजह मैं आपको ना नहीं कर सकता। आपकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, आपकी अल्लाह ने पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है कि आप में कशिश ऐसी है, आप में कोई मैग्नेट लगा हुआ है। सर, क्योंकि मैं बाबाई डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जुड़ा हुआ आप हर एक को खींच लेते हैं। सर अब देखें, बात सुनिए, बात यह है मुझे 45 साल से ज्यादा डर्मेटोलॉजी में हो गए हैं और आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सर। और किंग एडवर्ड, फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल, आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रिंसिपल हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि सारी जिंदगी मेरी, आधी से ज्यादा जिंदगी 45 साल डरमा में, और मेरे वालिद प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, ही वॉज द फाउंडर, उन्होंने पाकिस्तान में स्किन का बुनियाद रखी थी। तो वो आप सोच रहे हैं कि ये जेनेटिक्स में है मेरी, मेरे ब्लड के अंदर है डर्मेटोलॉजी। आपने जो बात की है ना, ये बात मैं इस तरह शुरू करूंगा। आपने खाली हर्पीज की बात की, मैं हर्पीज की बात से नहीं करूंगा सर। मैं इससे भी कॉमन बात करूंगा सर। चिकन पॉक्स, जिसे लाकड़ा काकड़ा कहते हैं सर। यही वायरस लाकड़े काकड़े का वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस सर, जब ये हमारी उम्र में आए तो हर्पीज ज़ोस्टर है, ठीक, बच्चों में करे तो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स तो ये वायरस वही है, ठीक, ये जरासीम वही है, ये वायरल डिजीज है सर। तो बात ये है कि बच्चों में जब आएगी तो हम उसको कहते हैं इसको चिकन पॉक्स हो गया सर, या लाकड़ा काकड़ा हो गया। हमारी उम्र में जब एडल्ट एज में या ओल्ड एज में आएगी तो हम इसको कहते हैं हर्पीज ज़ोस्टर। इसका बाकी दूसरा नाम है हर्पीज ज़ोस्टर का, वो शिंगल्स है, इसको लेमन टर्म में। और पंजाबी में मेरा एक गाँव है, मैं सरगोदा जब जाता हूँ अपने गाँव तो वहां मरीज आके कहते हैं शाह जी मैनू कलवतरा निकल आया। कलवतरा
कलवत्रा। इसको पंजाबी में हमें लोगों ने बताया, गांव के, जब मैं अपने गांव जमीनों पे जाता हूँ, कि उनको कलवत्रा निकल आया है। ठीक है। तो मैं हैरान हूं, तो मैं कहता हूँ हमें तो पता ही नहीं था इस्लाम का। खैर, हर्पीज ज़ोस्टर जो है, जो आप बात कर रहे हैं सर, ये वायरल डिजीज है जिस तरह आपने बताया, और ये वायरस है। ये वायरल डिजीज लगने वाली ये वो नहीं है जो चिकन पॉक्स है। जब चिकन पॉक्स किसी को लाखड़ा काकड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम सब कह देते हैं दूर हो जाए एक दूसरे से, बच्चों को दूर कर लो, घर में अगर बाकी बच्चे हैं उनको साथ नहीं बैठाना, ये उसको उसके साथ हो जाएगा। क्योंकि जो वो डिजीज है वो ओरल खांसी के साथ, नजले जुकाम बुखार के साथ जो वायरस बाहर निकलता है उससे वो चिकन पॉक्स हो जाती है। जबकि हर्पीज ज़ोस्टर जो है ये वायरल डिजीज है, लेकिन ये वायरस उस तरह की कंटेजियस नहीं है जिस तरह चिकन पॉक्स होती है, यानी ये वो लगने वाली बीमारी। लेकिन फिर भी हमारी क्या कोशिश होती है कि जब हर्पीज ज़ोस्टर हो या शिंगल्स की बीमारी हो तो छोटे बच्चों को घर में, जो कोई यंग एज के 2, 4, 5, 6 साल के बच्चे, उनसे दूर रखा जाए मरीज को। अब अगली बात आपने की कि दाने छाले बन जाते हैं, लोग उसको खेलते रहते हैं, खुरेदते रहते हैं, प्रेक करते रहते हैं। मैं क्या करता हूं, नेवर प्ले विद योर स्किन। ठीक। अब आपको अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी है, सब कुछ, अब आप डेली अपनी स्किन के साथ उसको स्क्रैच करना शुरू कर दें, यहाँ मूंछों के बालों को खींचना शुरू कर दें, दाढ़ी के, तो यहाँ आपको एक्जिमा बन जाएगा, यहाँ आपका चेहरा खराब हो जाएगा। तो कोई भी अगर स्किन पे दाना निकलता है तो मैं मरीज को ये कहता हूं, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उसमें सुई के साथ उस दाने को फिसा लो या पानी उसका दबा के निकाल दो, पस निकाल दो। ये डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है, माहिर अमराद जिल्द का काम है कि जब उसके पास जाओ इसको मैनेज किस तरह करना है। हर्पीज ज़ोस्टर जो होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी एक हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिक जो आंख को इन्वॉल्व करती है, एक लंबर जो कमर को करती है, एक लंबोसेक्रल जो नीचे पीठ की तरफ जाती है, एक सर्वाइकल जो गले में आती है, एक थोरेसिक जो चेस्ट के ऊपर आती है। तो ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है। इसकी एक बात आपको बताता चलूं तो आप हैरान होंगे कि हर्पीज ज़ोस्टर जो है, अगर जब तक ये छाले पानी वाले नहीं निकलते, लेट्स से एक शख्स आपके पास आता है, आप खुद माशाल्लाह बड़े मारूफ डॉक्टर हैं, और आजकल तो आपकी माशाल्लाह मैंने खबरें सुनी है, एयर एम्बुलेंस और होम सर्विस है। जिस तरह ये फास्ट फूड वालों ने होम डिलीवरी शुरू की है, आप लोगों ने भी होम डिलीवरी शुरू कर दी है। वो खाने में करते हैं, आप डॉक्टरों में करते हैं। आपका काम जो बड़ा नेकी का काम है जिसको अल्लाह ताला कबूल करे, और ये बात है। तो अब बात क्या होती है कि एक शख्स मेरे पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में लेफ्ट साइड पे हार्ट में पेन शुरू हुई, सर अभी दाने नहीं निकले। वो भागता है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वो भागता है कार्डियक सर्जन में, ओए मुझे दिल का दौरा पड़ गया और मुझे बचा लो मैं मर गया, मुझे तो पेन हो रही है। अच्छा, तब तक दाने नहीं निकले होते। वो ईसीजी कराता है, अपनी एको कराता है, वो नॉर्मल आती है। सर अब वो सोचता है कि यार वो डॉक्टर, अच्छा जो आम डॉक्टर है जीपी या आम फैमिली फिजिशियन, जब तक दाने नहीं निकलेंगे उसको भी नहीं पता होगा कि हर्पीज है। ऐसे ही है कि अंदर क्या है ना, अंदर क्या हो रहा है वो भी सोचता है। अब चेस्ट पेन हो एक शख्स को और लेफ्ट साइड पे हार्ट की, तो पहला डर क्या होता है, हार्ट अटैक का डर होता है, कोई भी हो। तो वो होता क्या है कि जब वो एको ईसीजी नॉर्मल आती है तो वो डॉक्टर उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहता है यार तुम्हारे तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, तुम्हारे तो जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो भी नॉर्मल है, सीबीसी नॉर्मल है, लैब सारी। तो दूसरे दिन वहां छाले पानी वाले निकल आते उसी एरिया में, चेस्ट में, जहां पेन होती है। सर बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो फिर डॉक्टर से कहता है भाई अब तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये तो तुम्हें हर्पीज थी, ये मेरा काम नहीं था, हम तो डर रहे थे कि दिल का दौरा ना पड़ जाए। सर इसी तरह अगर किडनी जो लंबर रीजन पे जहां हमारा गुर्दा होता है, अगर वहां पेन हो जाए और अभी दाने ना निकले हो, ये हर्पीज हो, वहां पहले हर्पीज में पेन होगी फिर दाने निकलेंगे, ये बात जरूरी करने वाली है। जब भी हर्पीज होगी ज़ोस्टर में, हर्पीज ज़ोस्टर की एक इसमें हर्पीज सिंप्लेक्स भी होती है, मैं आपसे हर्पीज ज़ोस्टर का भी बता रहा हूँ। तो ज़ोस्टर में पहले दर्द होगी, अब किडनी में अगर एक पीछे, यानी वो स्किन का कोई भी पार्ट है वहां पहले पेन होगा, पहले पेन होगी, पहले छाले नहीं निकलेंगे। वो जब पेन होगी तो लोग कहेंगे मुझे गुर्दे में पथरी हो गई, वो जाके गुर्दे के टेस्ट कराने शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे तो पेन, मुझे लगता है गुर्दे में पथरी है। वो उसको कहता है अच्छा टेस्ट कराओ, वो उसके सारे जो रेलिवेंट टेस्ट है करता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता होता। फिर जब वहां दाने और छाले बनते हैं पता चलता है ये हर्पीज है, लंबर रीजन में आ गई। सो हर्पीज ज़ोस्टर जो है इसके छाले निकलते हैं। सबसे बड़ी जो सिम्टम इसका है
वो पेन है। ठीक है। इसकी पेन जो होती है वो बताती है बंदे को हिला, और ये सर निकलने से पहले भी पेन निकलने पहले भी होती है और निकलने के बाद बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया। ये न्यूरेल्जिया तो 6-6 महीने साल रहता है ओल्ड एज, 60+ की एज में। तो जब वो छाले निकल आते हैं वो हमें पता चल जाता है। हम एंटीवायरल देते हैं जो मौजूद हैं, एंटीवायरल के साथ पेन किलर सिम्प्टोमेटिक, 1 हफ्ते के अंदर, पूरा 1 हफ्ता लगता है, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको कोमॉर्बिडिटीज ना हो। मतलब क्या हुआ, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये बीमारियां ना हो तो मरीज 1 हफ्ते में दाने वाने खत्म और मरीज फिट फाट और अपनी जगह पे। लेकिन अगर एक शख्स की उम्र 60+ है और उसको हर्पीज ऑफ्थेल्मिक, इसका क्या मतलब है, आंख को इन्वॉल्व करती हुई ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है, आप ऐसे डॉक्टर जानते हैं, उसमें जो 3 होती है, ट्राइजेमिनल का मतलब 3 होता है, एक ऑफ्थेल्मिक होती है, एक उसकी ये सर्वाइकल है और एक उसमें 3 यानी नर्व्स आती हैं। तो वो जब नर्व आती हैं, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी नर्व, ये तीनों मैक्सिलो, तो वो डर होता है बंदे को कि आंख जाया ना हो जाए। फिर हम ऐसे मरीज को कहते हैं जिसकी आंख इन्वॉल्व है, गो टू योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाओ। उसमें पोस्ट हेपेटिक न्यूरेल्जिया जो पेन इसकी हर्पीज की है वो 6-8 माह तक रह जाती है। ठीक, ये इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है। ये ला इलाज नहीं है, यानी गोल्डन पीरियड जब ये शुरू हो तो फौरी तौर पर फौरन जाएं और हमारे पास आएं और हम आपका फौरन इलाज करेंगे। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर आपकी कुव्वत मदाफत ठीक है, विद इन 1 वीक आप ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हफ्सा नूर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज के दौर के अंदर बढ़ते हुए दर्द की वजूहात क्या है? सर सबसे पहले तो ये कि हमारी जो डाइट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल की जो हमारी यूथ है, अगर हम यूथ में बात करें तो यूथ में सबसे पहले ये चीज है कि वो जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। तो जब जंक फूड बहुत ज्यादा चूंकि कंज्यूम करती है, उसकी वजह से जो है वो हमारी, दूसरा ये कि फिजिकल एक्टिविटी आजकल कोई नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से जब हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो हमारे जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होती है। पहले एट अ टाइम में ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास जो है वो हमें 30s 40s में आके पेन्स निकला करती थी। आजकल जो हमारी यूथ है उनके अंदर जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन निकलना स्टार्ट हो गई है। उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। हमारे जो ऑफिस में वर्किंग करने वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल प्रोलॉन्ग टाइम उनका पोस्टर जो है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है। पोस्टल इम्बैलेंसमेंट की वजह से जब हम बहुत ज्यादा स्टूप पोस्टर में रहते हैं उसकी वजह से हमारी नेक पेन निकलती है। नेक पेन, उसके बाद बैक, जब हमने बहुत ज्यादा अपना स्टूप पोस्टर रखा होता है उसकी वजह से हमारी लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन निकल आती है। तो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनके पास क्या, उनकी सबसे पहली कंप्लेन होती है कि हमारी लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन होती है। उसके बाद जो उसके पीछे सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है वो ये होता है कि उनकी जो है वो पोस्टल इम्बैलेंसमेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक में पेन हो रही होती है। दूसरा ये कि आजकल हमारा सेल फोन का यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। तो जब हम सेल फोन यूज करते हैं तो इवन बच्चों ने भी यूं फोन पकड़ा होता है, बिल्कुल हमारा ये पोस्चर हुआ होता है। इसकी वजह से जो हमारे नेक के मसल्स हैं वो पूरे स्टिफ हो जाते हैं। जो हमारा ट्रेपीजियस है पूरा जो है वो स्टिफ हुआ होता है। उसकी वजह से जब हम ये पोजिशन रखते हैं तो सारा स्ट्रेस हमारे शोल्डर जॉइंट का, यहाँ पे हमारा नेक का और सारा शोल्डर का इसके ऊपर आ रहा होता है। उसकी वजह से मतलब आप कह रही हैं कि मोबाइल फोन लेट के इस्तेमाल करें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेल फोन जब हम यूज करते हैं हमारा और स्क्रीन का लेवल यहाँ तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने हैंड्स यहाँ पे प्लेस किए तो मेरा फोन यहाँ पे होना चाहिए ताकि मेरी जो नेक है एटलीस्ट उसका स्ट्रेट हो। तो हमारी जो नेक है वो जब हम स्टूप पोस्टर में यूं अपनी नेक को बहुत नीचे तक झुका लेते हैं उसकी वजह से जो है ना वो हमारी पेन निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कंप्लेन होती है हमारी शोल्डर में भी पेन आ रही है, हमारी नेक में भी पेन आ रही है। नेक पेन तो आजकल बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी हुई है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारा पोस्टर बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर हम अपने पोस्टर को ही बेटरमेंट की तरफ लेके आए तो आपकी ये पेन जो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है नेक, काफी हद तक ये इंप्रूव हो सकती है। अगर आप फोन यूज करते हैं तो आप एटलीस्ट अपने बिल्कुल लेवल पे रखें ताकि जहां पे आपका फेस है उसके आगे आपका फोन ना आ रहा है। ठीक है। सेकेंडली ये कि आप जो है वो अपनी
पोजीशन को बेटर करें, ताकि आप जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक, जब हम ऑफिस में बैठते हैं या हम कंप्यूटर के ऊपर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन हम बहुत इस तरह करके रख लेते हैं। दूसरा ये कि आजकल हमारे पास जो नी जॉइंट की हम बात करें तो पेटेलोफेमोरल जो है वो हमारा जो पटेला है वहां पे एक पेन निकलती है बहुत ज्यादा। पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारी जो यंग एज है वो इस चीज से अफेक्टेड नहीं थी, यंग पॉपुलेशन 40s में पेन निकला करती थी, हम कहते थे ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जॉइंट्स में जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है। लेकिन आजकल के दौर में हमारी जो यूथ है उनमें बहुत ज्यादा जॉइंट में पेन निकल आती है। नी जॉइंट में वो जब कहते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा घुटना जो है वो निकल आया बाहर की तरफ, जब हम ऊपर मूव करते हैं, स्टेयर जब चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमारे नी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होती है। ये क्यों होती है? कि हमारी जो वो लोग जो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज में प्ले करते हैं अपना रोल, तो उस टाइम पे जो है वो हमारा जो इलियोटिबियल जॉइंट है, इलियोटिबियल बैंड है, वो हमारा टाइट हो जाता है। ठीक, उस बैंड के टाइट होने की वजह से हमारे पास जो जॉइंट है, हमारे जो मसल्स हैं नी जॉइंट के अराउंड, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। और दूसरा ये कि आजकल हमारा जो वेट है वो वेट बहुत ज्यादा, बच्चों में बहुत ज्यादा वेट देखा गया कि बहुत ज्यादा वेट ज्यादा हो जाता है जब हमारे जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है। उस स्ट्रेस के आने की वजह से जो है वो हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे जॉइंट के ऊपर पेन होना शुरू हो जाती है नी जॉइंट के अंदर। और दर्द से बचाव का आसान तरीका क्या है? सबसे इजी ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना वेट को मैनेज करें। दूसरा ये कि आप फिजिकली इन्वॉल्व हो एक्टिविटीज के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो, अपने बच्चों को स्पेशली इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएं। आजकल बच्चे बहुत वीडियो गेम्स और इस तरह की एक्टिविटीज में जाते हैं आज डिटेल पे आते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम हर्पीज जोस्टर की बात कर रहे थे या उन दानों की बात कर रहे थे, जैसे आपने लाकड़ा काकड़ा को साथ बड़ा अच्छे तरीके से अटैच किया कि बच्चों में अगर इस तरह के मसाइल हो जाएं तो उनको भी एंटीवायरल जो है उसका मिनिमम और मैक्सिमम दौरानिया क्या होगा? देखो ताहिर, अपना तनवीर बेटा, बात यह है कि बच्चों में पहले तो डायग्नोज करना है। ठीक है, बच्चों ये है क्या, ये है क्या। ठीक है, हम लोग देखें कोई भी बीमारी हो, अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जो पहले तशखीस बनाए। वो लोग कहते हैं ना, इसके हाथ में शिफा बड़ी है, उसके हाथ में शिफा। ये शिफा हर एक के हाथ में क्यों नहीं? सारे बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई MRCP, कोई FCPS, लेकिन वो कहते हैं जी फलाने डॉक्टर के हाथ में शिफा। वो रीजन क्या है? उसका क्लिनिकल सेंस बड़ा अच्छा होता है, ठीक, उसका क्लिनिकल एक्यूमेन होता है। आपने पहले पेशेंट को डायग्नोज, अब एक बच्चे की आप जो बात कर रहे हैं, बच्चे में तो 100 किस्म की बीमारियां छालों वाली। ऐसे बच्चे में तो पहले देखे इम्पेटाइगो है, जिसको पंजाबी में पानी बात कहते हैं, कि जहां पानी निकला जहां उसका पानी लगेगा वो हो जाएगा। बच्चे को स्केबीज तो नहीं है, बच्चों में जो है, बच्चे को एक्जिमा तो नहीं है, एटोपिक एक्जिमा। बच्चे को चिकन पॉक्स के अलावा हर्पीज तो नहीं होगी, हर्पीज सिंप्लेक्स। ये जोस्टर की बात नहीं कर रहा, हर्पीज सिंप्लेक्स एक बीमारी है जो बच्चों में बड़ों में बड़ी कॉमन है, और इसकी 2 टाइप्स हैं, HSV टाइप 1 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, और टाइप 2 जो है वो जेनिटल एरिया पे आती है, वो तब आती है, प्राइवेट पार्ट्स पे आती है। अगर एक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है किसी के और वो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा तो उसको भी हो जाती है, उससे उसके बच्चों में आ सकती है, क्योंकि अगर उसका टावल। एक बात याद रखें, मैं हमेशा पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, प्रॉब्लम ये है हम लोगों में, हमारी हाइजीन जब तक ठीक नहीं होगी हम कभी ठीक, ये बीमारियां आती रहेंगी। आपका टावल अगर आपकी फैमिली यूज करेगी तो अल्लाह ना करे अगर आपको कोई फंगस है या आपको स्केबीज है तो वो उनको भी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि बेटा अपने टावल, अपनी चीजें सब अलग कर लो, ताकि ये बीमारियां लगने वाली जो हैं। अच्छा, बच्चों में जब हम स्किन की बात करते हैं तो बच्चों में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एटोपिक एक्जिमा है, ऐसे ही उसको हम चंबल भी कहते हैं। अच्छा, और ये जेनेटिक है ऐसे ही। अब ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज का क्या मतलब होता है कि वो डिजीज जिसमें आपके टी लिम्फोसाइट्स, जो सेल जो आपके बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म में है, वो आपके अगेंस्ट हो गए। ठीक, पंजाबी में कहते हैं अपनी फौजा अपने आप को पै गई, जैसे नेट फ्री हो गया। हाँ, नेट फ्री हो गया, बिल्कुल नेट फ्री हो गया। तो बात सबसे बड़ी है कि हमने ये देखना है, पहले डायग्नोज करना है कि बच्चे का प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, बच्चे जो होते हैं, अब हमारे घर में एक और आजकल घरों में, बड़े घरों में बहुत एक बीमारी है, बिल्लियां
जो होती हैं वो बच्चे अपने साथ सुलाते हैं, ऐसे ही। कैट्स को अपने कमरे में, अपने बेड पे। सबसे ज्यादा जो ये सर में जुएं पड़ती हैं, ऐसे ही। जिसको हम पेडिकुलोसिस कैपिटस कहते हैं, सर। स्केबीज होती है जिसको खारिश कहते हैं, ये सारी जानवरों से आती है। ऐसे ही। अब हमने कुत्ते, बिल्लियां, कबूतर, तोते, बकरियां, गांव में जाओ, भैंसें, गायें, जो हमारे, मैं जब अपने गांव में जाता हूं तो हमारे गांव में तो भैंसें और गायें होती हैं सारी। वहां जमीनों पे जब मैं जाता हूं तो मैं हैरान होके, फिर मैं उनको टच तो नहीं करता, लेकिन जो मेरे काम करने वाले मज़ार हैं उनको बता देता हूं कि बेटा तुमने इनको जब भी हाथ लगाना है, साफ करना है इनको, जानवरों को, तो अपना हाथ धोना है जाके, क्योंकि बीमारियां फैलती हैं ये वाली जो मैंने बताई हैं, एक से दूसरे को होती हैं। तो बच्चों में पहला तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने डायग्नोसिस करना है। और मेरा मशवरा ये है, बार बार मैं जो बात करता हूं, अताई डॉक्टर के पास मत। बिल्कुल ऐसे, इसको ये जो क्वैकरी है, इसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वो बीमारी का गोल्डन पीरियड गुजर। पीएमडीसी का मेंबर, मैं हेल्थ केयर कमीशन का मेंबर, सर। मैंने इतने छापे मारे हैं हेल्थ केयर कमीशन में, ये मैंने जो क्लिनिक सील हुए हुए हैं उसका मेंबर मैं रहा हूं। मैं जब जाता था पता चलता था क्वालिफिकेशन ही कोई नहीं, डिग्री कोई नहीं, बाहर 50 डिग्रियां लिखी हुई हैं, ABCDEFGXYZ, अमेरिका, USA, कनाडा। तो जब उसको का पता लगा तो वो तो क्वालिफाइड ही नहीं है बंदा कोई। सर अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाता हूँ सर, 42,000 स्टूडेंट है, हर फैकल्टी वहां मौजूद है, हर फैकल्टी जो पाकिस्तान की, हर हम साइंस, मेडिसिन, एलाइड, हर चीज कराई जाती है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है, मैं ये देखता हूं कि जब तक आप क्वैकरी को खत्म नहीं करेंगे बीमारियां खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे सर। अब हमारे गली मोहल्लों में लोग, मैं एस्थेटिक में मैंने लेजर सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू की है, बोटॉक्स, फिलर्स, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, ये मैं 30 साल पहले अब वो कौन कर रहा है? अब ब्यूटिशियंस कर रही हैं। अब कौन कर रहा है? ब्यूटी पार्लर्स में हो रहे हैं। कौन कर रहा है? टेक्नीशियन कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कर रही हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर रही हैं। ये सब, यानी मैं आपको बता रहा हूँ जो करते हैं, हम तो छापे मारते हैं ना। अब जब हम जाते हैं तो बात ये होती है कि मैं फिर उन लोगों को जाके कहता हूँ, बेटा मुझे डिग्री दिखाओ अपनी, तुम्हारे पास उस चीज की डिग्री है? अगर डिग्री नहीं है तो सॉरी, हम ये सील करने आ गए हैं। अल्टीमेटली फिर ये होता है कि आपने क्वैकरी से बचना है। देखिए, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे एक औरत कहे मेरा बच्चा डिलीवर कर दो, मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। नो डाउट आई एम ए डॉक्टर, मैंने MBBS किया, मैंने किंग एडवर्ड से पढ़ा है। मेरी जो आपको पता है जो PMDC की डिग्री है उस पर क्या लिखा होता है? वी आर अलाउड टू प्रैक्टिस मेडिसिन, सर्जरी, गायनी एंड ऑब्स। ऐसे। लेकिन जब मैं स्पेशलिस्ट ही नहीं हूं गायनी का, मैं किस तरह डिलीवरी करूंगा? तो बात ये सबसे बड़ी, हमें अपनी थोड़ी सी हैबिट्स को, अल्लाह से डरना चाहिए। हमने अल्लाह से डरना, नमाज 5 वक्त की पढ़े, कुरान पढ़े, उसकी जात के नजदीक हो जाए, उम्रा करें, हज करें, ये आपकी हॉलीडेज होनी चाहिए। आप सब इन क्वैकरी से बच जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बाबा डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, बाबा डर्मेटोलॉजिस्ट, बड़े खूबसूरत अंदाज में कि आपने डर्मा के ऊपर, स्किन के ऊपर खूबसूरत बनते हुए जो आप क्वैकरी के जरिए अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, या आमना ब्यूटी, फायजा ब्यूटी, हमीदा ब्यूटी, बेशुमार ऐसी क्रीमें जिनके नाम सर ऑफ द रिकॉर्ड ले रहे थे, इनके नाम मैं ऑन द रिकॉर्ड ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपकी सेफ्टी हमारी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह है, कि आपको सेफ बनाना, वेल अवेयर करना, वेल एजुकेट करना, ये हमारा पर्पज़ है, ये हमारा मकसद है। तो प्रोग्राम के अब दूसरे हिस्से में जब हम हैं तो हम बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा हफ्सा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरापिस्ट जो है उसका पेन मैनेजमेंट में क्या रोल है? एक आम आदमी कैसे समझे कि फिजियोथेरेपी मेरी पेन को किस तरह रिलीव करवा सकती है? सर सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो भी कोई भी पेन निकलती है हमें जॉइंट्स में, तो हम सबसे पहले ऑर्थोपेडिक्स के पास भागते हैं। उनके पास जाके हम उनको कहते हैं हमें ये पेन निकल आई है, हमें वो पेन निकल आई है। उसके बाद वो उनको पेन किलर सजेस्ट करते हैं या मसल रिलैक्सेंट, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है। दूसरा ये कि आजकल हमारी सोसाइटी में लोग बीमारियों में ना मेडिसिन खा खा के थक जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास फिजियोथेरेपी है ना, इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम मसल्स को जो है वो, फॉर हमारे मसल्स हैं वो स्पैज्म में आ जाते हैं, या मस्कुलर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो हम आपको फिजिकली ठीक करते हैं।
ठीक। विदाउट एनी मेडिसिन आपको जो है वो हम फिजिकली मेडिसिन के बगैर आपके मसल्स को ठीक कर रहे होते हैं, उनके मसल्स को हील कर रहे होते हैं। इसमें हम एक्सरसाइजेस के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, एक्यूपंक्चर आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिफरेंट हम मुलिगन थेरेपी और हम जो है वो डिफरेंट स्ट्रेचिंग्स और स्ट्रेंथनिंग और इस तरह से एक्सरसाइजेस करवाकर पेशेंट को हम पेन रिलीफ करवाते हैं पेशेंट की, क्योंकि बेसिक हमारा क्या पर्पस होता है, हमने पेशेंट को पेन रिलीफ करवाना होता है। तो पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फिजियो पेशेंट को करवाते हैं, विद इन डेज पेशेंट हमारे पास रिकवरी की तरफ आता है। वो पेशेंट जो बेचारे मेडिसिन खा खा के जो है वो उनकी बस हुई होती है और पेन जो है वो हमारे पास न्यूरल्जिक पेन भी होती है और भी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं पेन की, तो उसके साथ जो है वो पेशेंट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हम पेशेंट को मसल्स के, हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले हम डायग्नोज बनाते हैं। दूसरा डायग्नोज बनाने के बाद हमारे पास जो रिहैब के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कोई सी जॉइंट की सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद एसीएल की हमारे पास इंजरी हुई, उसके बाद ऑपरेट हुआ, उसके बाद इंजरी के बाद जैसे हमारी इंजरी ठीक हुई, पेशेंट ने रिहैब की तरफ मूव नहीं किया, ठीक, आपका ज्वाइंट उधर का उधर ही फ्रीज हो गया। यानी आप ये चाहती है कि नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी नर्व की, मसल की, ज्वाइंट की, उसमें फिजियोथेरेपी का एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा जो ज्वाइंट है वो वहीं पे स्टिफ हो जाता है। अगर हम एसीएल की रिहैबिलिटेशन की तरफ नहीं जाते, पोस्ट ऑप जब हम जाते हैं तो हम रिहैब की तरफ नहीं जाते, हमारा ज्वाइंट वहीं जो है वो स्टिफ हो जाता है। फिर उसके बाद हमें जब हम ज्वाइंट को काफी देर के बाद मोबिलाइज करवाते तो हमारी रेंज ऑफ मोशन इतनी लिमिटेड हुई होती है कि वो बिल्कुल हमारा ज्वाइंट जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होता, फिर ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम लेता है। इसीलिए मैं सबको यही रेकमेंड करना चाहूंगी कि जो हमारे पास जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टीकेआर का पेशेंट आया है, नी रिप्लेसमेंट आपकी हुई है, तो आप उसके बाद फौरन जो है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ मूव ऑन करें ताकि आपके जॉइंट्स की रिहैब जो है वो प्रॉपर टाइम पे हो सके, आपके जॉइंट स्टिफनेस से और आपके जॉइंट वेस्ट होने से बच जाए। ठीक। सर सॉरी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब आप थे करवानवी के, तो मुझे वहां पे ब्रेक लेना पड़ी। सर जैसे कि आप डरमा की बात कर रहे हो, डरमा में क्वैकरी की या बाकी ऑल ओवर हम देखते हैं जो क्वैकरी हो रही है उसमें ये पेशेंट खराब तो होता ही होता है, मुआशरती तौर पे भी लोगों का नुकसान होता है, जो उनका मुआशी नुकसान होता है, फाइनेंशियली नुकसान होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे अदारों को क्या करना चाहिए? लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस पैदा करनी है। जो आप ये काम कर रही हैं ना, ये प्रोग्राम करती हैं, सबसे बड़ी बात ये है आप सबको स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, अपने अपनी फील्ड के माहिर बुलाते हैं, वो आते हैं। बिल्कुल। आप जब ये इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग पढ़ते हैं, तो ये भी तो आप टीचिंग ही कर रहे हैं ना, ये भी आप तबलीग कर रहे हैं, ये भी आप नेकी का काम कर रहे हैं। आप हर फील्ड के बंदे को बुला के एक ना एक प्रोग्राम उस स्पेशलिस्ट तक करते हैं। एक तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं जब देखता हूं एक अखबार में इश्तिहार आया होता है, मैं नाम नहीं लूंगा उस क्रीम का, मैंने पहले वो बात की थी, फलानी वो ब्यूटी क्रीम काले रंग नू गोरा करे तो गोरे नू चन्न वर्गा। अब उस क्रीम में क्या होता है, स्टीरॉइड्स और मरकरी। स्टीरॉइड क्या करते हैं, एक औरत के चेहरे पे दाढ़ी मूंछों वाले बाल आ जाते हैं। यानी एक औरत स्टीरॉइड लगा रही है अगर 6 महीने, तो उसके जितने आपके बाल है ना, ऐसी दाढ़ी बन सकती है। वो फिर हमारे पास आती है लेजर कराने। सो बात यह है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, हमारी एक बॉडी ने ये बताना है कि आपने कौन सा इश्तिहार ब्यूटी के हवाले से चलाना है और कौन सा इश्तिहार नहीं चलाना। सर ये नहीं है कि एक अखबार को या किसी को अच्छे पैसे दे रहे हैं कि ये मुझसे सप्लीमेंट मेरा 5 लाख रुपया ले लो, 3 लाख तो मेरा एक ये लगा दे यार, मैंने क्रीम घर में बनाई है तो ये तू लगा दे, और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तो मैट्रिक पास हूँ यार, मुझे तो पता कुछ नहीं, मार्केट में बना रहा हूँ के हिसाब से, और ये सबको कहोगे जी गोरा कर देगी। तो मैं ये समझता हूँ हमारी प्रॉब्लम जो सबसे माशी आपने फाइनेंशियल बात की है कि हम लोग टीवी पे देख के, जब हम टेलीविजन पे देखते हैं ना इंडियन एक्ट्रेसेस को, बड़ा गोरा रंग है, लंबे लंबे बाल हैं, तो हम वो एक शैम्पू जो हाथ में पकड़ के दिखा रही होती हैं या वो क्रीम, तो वो उन्होंने उसका 50 लाख 1 करोड़ रुपया लिया होता है अपनी एड में आने का। उस शैम्पू और क्रीम से कुछ नहीं बनता। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट स्किन दी है। बिल्कुल, आपकी स्किन और है, मेरी स्किन और है, आप अगर 4 बहन भाई हैं, वालिद वालदा, सबकी अल्लाह ने स्किन डिफरेंट दी है। एक का कद लंबा है, एक का कद छोटा है, एक गोरा है, एक काला है, एक मोटा है, एक पतला है। ये क्या है, ये जेनेटिक है।
जेनेटिक मौरूसी है। तो आप अगर हर शख्स को एक ही क्रीम लगानी शुरू कर दो, अब मेरे पास आप आओ और आप मुझे कहा डॉक्टर आतिफ मेरी ये पिगमेंटेशन ठीक करनी है, तो आपकी स्किन को देखते हुए मुझे डिफरेंट दवाई देनी है। और अगर एक और मरीज आता है, अगर उसका रंग डिफरेंट है तो मुझे उसको डिफरेंट दवाई देनी है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जो अताई डॉक्टर, एक वो माजून बना लिया, उसको गोलियां, चल भाई चल सो चल, ये ड्राई फ्रूट की तरह, मूंगफली चरगोदे की तरह खाते जाओ और लगाते जाओ। इसने हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल, अब वो क्या करते हैं, माँ बाप से बच्ची बार बार पैसे मांगती है कि जी मैं तो वहां जाती हूँ, क्रीम मेरी सहेली ने लगाई है, उसने लगाई है, मुझे मेरी कजन ने कहा है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि हमें अवेयरनेस ये वाली, एजुकेशन वाली, हमें अपने मीडिया के थ्रू, दोनों मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, और हमें डॉक्टर, आपकी तरह के डॉक्टर जो इस तरह ये लेक्चर्स करते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने अपने क्वालिफाइड, उनके थ्रू हमें अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बताना है कि खुदारा प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाए। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, आजकल मोबाइल का, किसके पास मोबाइल नहीं है? आजकल तो जो रेडी वाला, छाबड़ी वाला, उसके पास भी मोबाइल होता है। रखे हुए, आईफोन नीचे, बिल्कुल आईफोन नीचे रखा होता है। आपने बिल्कुल बात ठीक की। अब आपने अगर मुझे, आपको एक बंदा मुझे आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे लाहौर में सबसे बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट बता दें, या लाहौर में सबसे मैदे का डॉक्टर अच्छा बता दें, तो मुझे तो मसला नहीं होना चाहिए। वो गूगल पे जाएं, सर्च करें, जो टीचिंग हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो हमारे, जहां हम, जो मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड है हॉस्पिटल, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि लाहौर में हूं, आप वहां देखें, जो वहां प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, जो वहां कंसल्टेंट लेवल के लोग हैं, जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होके आए हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं 25-25, 30 साल, आप उनके पास जाएं, आप सर्च करें, आपको डॉक्टर मिल जाएगा और आप उस डॉक्टर को दिखा लें। सो हर माशरे में अच्छा बुरा बंदा हर जगह मौजूद है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, ढूंढना आपका काम है। अब आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, अब आपके पास चॉइस होती है, मेरा ये बजट है, मैंने इसमें गाड़ी लेनी है, तो आपको ये पता होता है कि इस गाड़ी के फायदे उस गाड़ी से ज्यादा कितने हैं, इसके मुझे रिव्यूज क्या मिले हैं। डॉक्टर्स की भी रिव्यूज यही होते हैं कि अल्लाह ताला ने जब शिफा देता है तो लोगों को पता चल जाता है कि मैं जिस बीमारी के लिए जा रहा हूं, मेरी ये बीमारी उससे दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोसीजर हैं, जो ये मैंने आपको क्या क्या है, बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स, पीआरपी, एक्सोसोम्स, यहाँ वाले लेजर, ये झुर्रियां, माथे की झुर्रियां, ये आपने क्वैक से नहीं करानी। बिल्कुल ऐसे। ये जब तक क्वालिफाइड बंदे से आप अपने प्रोसीजर नहीं कराएंगे, आपका चेहरा भी बर्न हो जाएगा, आपका चेहरा जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली अल्लाह ना करे फिर आप में सुइसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। और मेरे ऐसे भी मरीज हैं जो कहते हैं कि यार मुझे अल्लाह मौत दे दे, मैं खुदकुशी कर लूं, मैं इस दुनिया में रहने नहीं चाहता, मेरी शक्ल के साथ क्या, शक्ल सूरत नहीं रही। तो ये मेरा एक मैसेज भी है अपने लोगों को, पब्लिक मैसेज, कि खुदारा आप पहले देखें, पहले अपनी तसल्ली करें कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड ट्रीटमेंट कराने क्वालिफाइड भी है कि नहीं है, कि आप मुंह उठा के चले गए और पता चले कि वो तो एक क्वैक था जी, 8वीं 9वीं 10वीं पास है और वो आपका काम सस्ता इलाज कर दिया। और पंजाबी में कहते हैं ना, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार होना ज्यादा बेहतर है, बार बार ना। यानी वो कमेटी जो आपने अपनी जो ना व्हाइटनिंग के ऊपर लगानी, क्वालिफाइड बंदे के पास लगा, सही तरीके से लगा, ये बात। अच्छा हफ्सा, हम आपकी तरफ आते, नी जॉइंट पेन जो कि हमारा एक खास आज का टॉपिक था। आजकल बच्चों में, बड़ों में, टीनेजर्स में, एल्डर्स के अंदर नी जॉइंट पेन, इसकी एक रीजन तो हम देख रहे हैं ओवरवेट, एक वो लोग जो ओवरवेट भी नहीं है और उनको भी नी जॉइंट पेन है, तो फिजियोथेरेपी का उसमें क्या रोल होगा और किस तरह उनको रिलीफ देने में आप उनकी मदद कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो ये है कि वो आपने जैसे कि डिस्कस किया कि वो लोग, जो बच्चे या वो लोग जो हमारी यूथ है, जिनको हमारे जॉइंट्स में पेन निकल आती है, जैसे आप नी जॉइंट की बात करें, नी जॉइंट में पेन निकल आती है, उसकी सबसे बड़ी रीजन मैंने एक आपको बताई है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से इनिशियल स्टेप है, उससे पहले आप वॉक की तरफ आए। आप एटलीस्ट जब आप मॉर्निंग
मॉर्निंग में उठते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो अपने लिए निकालें और सबसे पहले जो है वो वॉक करें। जब आप 15 से 20 मिनट वॉक करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन जो है वो ठीक रहेगी, आपके जॉइंट्स मोबिलाइज रहेंगे। दैट मीन्स कि आपकी पेन का जो है वो रीजन मेन जो बन रहा है कि आप जो है वो बहुत टाइम तक जो है वो उसको आपने इमोबिलाइज किया हुआ है, आप उसको मूव करें। ठीक है, इससे जो है वो आपकी सबसे पहले फिजिकल इनएक्टिविटी खत्म हो गई। दूसरा ये कि आप अपने आप को एक्टिव रखें सारा दिन। जो हमारा लाइफस्टाइल है, अब हम जो है वो बेसिक किस तरफ आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था, हम कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर क्यों सेशंस उनको दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की कि हमने नहीं, कॉर्पोरेट वेलनेस में हम उनको ये बता रहे हैं आपने किस तरीके से अपना पोस्टर ठीक रखना है, किस तरीके से आपने जो है वो अपना लाइफस्टाइल को भी मैनेज करती साथ। यस, हमने उन दोनों चीजों को, यस एग्जैक्टली, समझ आएगी। यस एग्जैक्टली, हमने इन दोनों चीजों को जो है वो साथ में कंबाइन करके हमने उनको हम प्रॉपर जो है वो एक सेशन देते हैं। उस सेशन के ऊपर क्या होता है, हमने उनको ये बताते हैं, ये टोटली फ्री होता है। यस, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो है वो डिफरेंट हम इसमें जो है वो ये कि डिफरेंट कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर जो है वो प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, लाइक जैसे ऑफिस हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट पुलिस के जो है वो सेक्टर्स बने हुए हैं। इस तरह से रिसेंटली कोई आपका नियरेस्ट ऐसा कुछ आ रहा है? यस, रिसेंटली हमारा अभी जो है वो एक आ रहा है पुलिस के अंदर, हमारे पास जो है वो पुलिस ऑफिसेज होते हैं, वहां पे हमारा जो है वो एक आ रहा है सेशन। उसमें ये कि हमारे पास जितनी भी ANF एंटी नार्कोटिक फोर्स का आपने सुना होगा, वहां पे हमारा एक रिसेंटली सेशन आ रहा है मार्च के अंदर। उसमें ये कि हमारे पास वहां के जितनी भी जो है वो टीम है पूरी, नार्कोटिक्स से मुझे याद है मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। ओके, तो वहां पे जो उनकी जो टीम है वहां पे हम उनको सेशन देने जा रहे हैं। उसमें ये है कि हम जो है वो उनको ये बताते हैं कि आप अपनी चेयर के ऊपर बैठे बैठे किस तरीके से अपने पोस्टर को इस तरह से बेहतर बनाएं, ये कौन से इस तरह के स्ट्रेचेस हैं जिसको परफॉर्म करके आप जो है वो अपने आप को पेन से बचा सकते हैं, पेन फ्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छी गुफ्तगू की। हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में डिटेल आपसे गुफ्तगू करेंगे। सर, हमारे पास 2 मिनट होंगे आखिरी सर, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं डॉक्टर तनवीर को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि जी जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो ये यहाँ से इस प्रोग्राम के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, तो मेरे तो ये छोटे भाइयों की तरह बच्चा है, मेरा बरखुरदार भी है, स्टूडेंट भी है, तो मैं कहूँगा कि इससे अच्छा काम कोई नहीं है। और जो ये कर रहे हैं ऐसे हमें चाहिए कि और भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वहाँ होना चाहिए। मेरा पब्लिक को जो सबसे बड़ा मैसेज है, जो टेक होम मैसेज जिसे कहते हैं, वो ये है कि आप लोग अपने आप को सबसे बड़ी स्किन के हवाले से सफाई सुथराई का ख्याल करें। आप डेली शावर लें, डेली बाथ लें, गर्मियों में 2 दफ़ा कपड़े अपने चेंज करें और कपड़े शेयर नहीं करने। मैंने देखा है कि लोग हमारे घरों में क्या होता है, जूते शेयर करते हैं, बाथरूम स्लीपर शेयर कर लेते हैं, कपड़े शेयर करने के साथ बीमारियां बढ़ती हैं, प्यार नहीं बढ़ता। आज अगर आप खवातीन अपनी चादरें शेयर करेंगी, सर के दुपट्टे, तो अगर घर में एक बच्ची को जुएं पड़ी हैं, सबको जुएं पड़ जाएंगी। अगर आप तौलिया शेयर करेंगे, किसी को फंगस है, सबको फंगस हो जाएगी। अगर आप कोई और चीज शेयर करेंगे, साबन, किसी को स्केबीज है जिसको पंजाबी में वबाई खारिश भी कहते हैं और खुरक भी कहते हैं, खुरक पै गई है, वो जो रात को बड़ी होती है वो भी होगी। तो सबसे बड़ी बात है अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने प्रॉपर डॉक्टर से रजू करें जो भी आपका मसला हो, और अताई डॉक्टरों से बचें। और ये जो आपके गली मोहल्ले में लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा के, एक बात याद रखें, जिसके बोर्ड पे 200 डिग्रियां लिखी हुई हों और जिसके बोर्ड पे उन डिग्रियों में ABC से XYZ तक लिखा हुआ हो और आगे उन मुल्कों के नाम हो जो आपने कभी सुने भी ना हो, थोड़ा सा इनसे परहेज करें। क्योंकि जो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर है वो सिर्फ अपना नाम लिखेगा, अपनी एक डिग्री लिखेगा MBBS और अगली पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो बात खत्म हो जाएगी। ये एक मैं आपको कैच पॉइंट बता रहा हूं। तो जो जिसका काम है वो उसको भाए। तो मेरा यही मशवरा होगा। बाकी 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला के नजदीक हो जाएं। बीमारी में शिफा देना, बीमारी होना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक करना उसको। हम लोग एक वसीला हैं, हम लोग खुद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मशवरा दूंगा कि जब आप अल्लाह के नजदीक होंगे टेंशनें खत्म हो जाएंगी।
अल्लाह के नजदीक होंगे, मसले आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आप अल्लाह से हम कलाम हो जाते हैं। और वो जब होते हैं, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकली मेरे 70-80% मरीज जिनको साइकोलॉजिकल स्किन प्रॉब्लम, कील महासे निकलते थे, बाल गिरते थे, बच्चे गंजे हो रहे थे, उन्होंने जब नमाज कुरान पढ़ना शुरू किया, उम्रा किया, हज किया, अब वो इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि हम अगर अल्लाह के इतने नजदीक होंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये मेरा टेक होम मैसेज है, एज ए मुसलमान आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, अल्लाह का कुरान और नमाज को। थैंक यू सो मच सर। हफ्सा नूर, आपका पैगाम पब्लिक के नाम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड सेकेंडली मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो यूथ है, सबके नाम में एक पैगाम जो है वो आप लोगों को यही देना चाहूंगी कि हमारी जो पूरे पाकिस्तान में हम लोग जो है वो अपनी, सबसे पहले तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, इन्होंने ये बताया कि हमें जो है वो अपने रिलीजन के करीब होना चाहिए, दीन के करीब, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो यूथ है आजकल इस चीज से बहुत दूर है, तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतना अच्छा जो है वो सबको एक पैगाम दिया। मॉडर्न मुसलमान होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि हम जो है वो अपने अंदर से, हमारी नेगेटिविटी निकल आती है। नेगेटिविटी अपने अंदर से, अगर हम नमाज पढ़ते हैं या हम कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारी अपनी, हम स्पिरिचुअली जो है ना, आप कह लें स्ट्रांग हो जाते हैं। अब चूंकि हम अपने अंदर से बुराइयां हमारे अंदर से खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं, इंसान का दिल ही नहीं करता कि वो कोई बुराई करे भी, क्योंकि उसको होता है कि अगले पहर जो है वो मैंने नमाज पढ़नी है, तो मैं जब अपने अल्लाह के हुजूर जब मैं जाऊंगा, सजदा गुरेज होऊंगा, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा उनको। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है वो अपने दीन के करीब होना चाहिए और जो है वो अपने आप को बुराइयों से दूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हमने डिटेल गुफ्तगू की, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपको ये बताया कि जब भी आप किसी अपने हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं तो उसका खरे और खोटे का क्या फ़र्क होना चाहिए, ये भी सर ने आपको बताया। इसी तरह फिर सर ने जब आपको मैसेज दिया, अपना एक मैसेज दिया, तो उनकी जिंदगी का 45 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मेडिकल की जिंदगी का, उसमें सर ने जो प्रॉपर एक निचोड़ था वो आपके पास सामने उसको समराइज किया कि अल्लाह के नजदीक होना और अल्लाह के करीब होना, फिर अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के अंदर रखते हुए इस्लाम के हर पहलू को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू करना, ये आपको साइकोलॉजिकल जो आपकी नफ्सियाती सेहत होती है ये उसको बेहतर करता है, और आपकी बीमारियों का जो मैसेज थ्रू ब्रेन चलता है वो आपको नॉर्मलाइज होने में मददगार साबित होता है। हाँ नाजरीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई अपनी आप राय का इजहार करना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका दिल चाहे आप जरूर कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमारे से कोताहियां हो गई हों, जो आपने हाईलाइट की हों, हम दोबारा कोशिश करें कि वो ना हो और आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। मुझे, मेरे गेस्टों को, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई क्यूरी, नई थ्योरी, नए सवालों जवाब, नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।